नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए व्हाइट बोर्ड के वीडियो में। ऑलमोस्ट मैं अभी डेली वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसे जरूरी नहीं कि मैं डेली कर ही पाऊंगा। आज एक्चुअली कितना 7 मई है एंड टोटली मार्केट साइडवेज है, तो मैंने सोचा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करता है एंड दैट इज नथिंग बट द ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, सारे लोग जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो इस फेज से गुजरते ही है। ठीक है, तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो या ओवर ट्रेडिंग से फाइट कर रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लो, ये सारे ट्रेडर्स की जर्नी होती है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग एंड उसके ऊपर मैंने 5 कोर पॉइंटर्स लिखे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करनी है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा फिक्स सेट ऑफ रूल्स होना। ठीक है, इसको आप सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, सिस्टम कह सकते हो या कोई भी स्ट्रेटेजी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कोई भी किसी से भी। अगर आप मुझसे सीखे हो या कुछ रूल्स खुद के बनाए हो, कोई भी अगर खुद की बनाई सिस्टम है तो बेटर है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो आसान होती है। बट अगर आप बिगिनर हो, कहां से भी किधर से भी कोई भी एक सिंपल सिस्टम लेके आओ एंड फिक्स सेट ऑफ रूल्स आपके पास होने ही चाहिए, वरना ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं होने वाली। तो बात यह है, आप सिस्टमैटिक ट्रेडर हो या डिस्क्रीट ट्रेडर हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका दिन प्लान होना ही चाहिए। अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेडर हो तो यार आपको ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स है आपके पास, आपको फिक्स पता है कि भाई करना क्या है, एंट्री कहां पे है, एग्जिट कहां पे है, एसएल कहां पे है, टारगेट कहां पे है, ट्रेलिंग कहां पे है। सिस्टमैटिक ट्रेडर का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होता है, दिन चालू होने से पहले ही उसको पता होता है। बाय एनी चांस अगर आप डिस्क्रीट ट्रेडिंग करते हो तो प्लीज प्लीज ये बात ध्यान रखना, दिन चालू होने से पहले आपका प्लान रेडी होना चाहिए, वरना 100% द डेस्टिनेशन विल बी दिस। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप देखते हो कि भाई प्राइस देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा, प्राइस ही आपको मतलब धकेल देगी ट्रेड्स में। ठीक है, मैंने मेरे साथ ये खुद बहुत बार हुआ है, डिस्क्रीट ट्रेडिंग के चक्कर में मैं ओवर ट्रेडिंग करता था कि ओके ठीक है, अगर अप ट्रेंडिंग कुछ ऐसा पैटर्न बना तो मैं कॉल ले लूंगा, अगर ऐसा पैटर्न बना तो पुट ले लूंगा, फलाना ढिमकाना, जो भी करना है कर लो। ऐसे ना 25 बार पैटर्न्स आते हैं दिन में, 25 बार। ऐसा कुछ आपको 25 बार दिखेगा, ऐसा कुछ आपको 25 बार दिखेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, डिस्क्रीट ट्रेडिंग हो या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग हो, आपको पहला प्लान रेडी रखना ही है। ठीक है, दिन चालू होने से पहले प्लान रेडी रखना ही है। ठीक है, आई गेस दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, ये एक्चुअली सिस्टमैटिक ट्रेडर्स के लिए है, सिस्टम एंड ये डिस्क्रीट, दोनों टाइप के ट्रेडिंग मैंने कवर कर लिए। डिस्क्रीट एंड सिस्टम अगर जिसको पता नहीं है, सिंपल है, सिस्टम मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ जाते हो, डिस्क्रीट मतलब आप जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से काम करते हो। डिस्क्रीट की स्पेलिंग गलत हो गई है तो बिल्कुल भी जज मत करना मुझे। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब वही होता है कि आप जैसे दिन आएगा उसके हिसाब से आप प्लान करोगे। बहुत मुश्किल होता है ये, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है ये। दिस इज मोस्टली आई रिकमेंड दिस फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ओनली। प्राइस पता ही नहीं है, एक साल हुआ नहीं है मार्केट में, एंड अगर आप डिस्क्रीट ट्रेडिंग के सपने देखते हो तो रियलिटी चेक देना चाहता हूं, ये बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, बढ़िया, आपकी मर्जी। ओके, थर्ड, लिमिट योर मैक्स ट्रेड्स पर डे। 100% डिस्क्रीट ट्रेडिंग हो, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग हो, ये अगर रूल नहीं हुआ तो डेस्टिनेशन विल बी दिस। इसमें से कुछ भी चीज फॉलो नहीं हुई, डेस्टिनेशन यही होगा दोस्तों। ठीक है, इतना ही सिंपल है। ये 3 पॉइंट्स अभी आप कहोगे कि यार बहुत बार सुने हैं हमने ये पॉइंट्स। ठीक है, बस मेरे मेरे कहने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग हो सकता है, बट आप 100% इसको एग्री करोगे कि मल्हार यार ये 3 पॉइंट्स हमने बहुत बार सुने हैं। फिक्स सेट ऑफ रूल्स करो, प्लान योर डे बिफोर, लिमिट योर मैक्स ट्रेड्स। यार क्या नई बात कह रहा हूं, राइट? मैं तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो बात तय हो गई, ये 3 पॉइंट्स अगर आपने फॉलो कर दिए तो यार ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं आपकी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तीन तीन चीजें अगर आप ये फॉलो करना चालू कर देते हो तो ओवर ट्रेडिंग नाम की चीज जिंदगी में आएगी नहीं। बट ये 3 चीजें पता होने के बावजूद भी ओवर ट्रेडिंग क्यों हो सकती है, मुझे मेरे पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस वही था कि मुझे फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पता नहीं था। ठीक है, जब मैंने ट्रेडिंग चालू करी तब यार मेरी सैलरी थी 50,000 रुपए। ठीक है, बैक इन 2022। ठीक है, 50,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते थे एवरी मंथ। तो मैं कहता था यार कैपिटल होता क्या है, मेरा कैपिटल है ही क्या, मुझे पता ही नहीं है। तो क्या होता था, मेरे दिमाग में कुछ नंबर ही नहीं था, मैं जस्ट कूद चुका था। ठीक है, ट्रेडिंग में, हाँ ट्रेडिंग करनी है, एफएनओ करना है, एफएनओ इज भाई, अभी बात करते समय भी डर लगता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी कर रहा है तो उनके लिए हेड्सअप है, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कितने पैसे लेके आने वाले हो प्रभु आप।
आप 1 लाख रुपए लेके आने वाले हो, आप 5 लाख रुपए लेके आने वाले हो, आप 50,000 रुपए लेके आने वाले हो, इसकी क्लैरिटी होनी ही चाहिए, वरना ओवर ट्रेडिंग होती ही रहेगी। ठीक है, आप कहोगे कि यार ठीक है मल्हार, मैंने 1 लाख रुपए लेके आए, मैंने, तो उसके आगे क्या? उसके आगे का सेंटेंस बहुत जरूरी है, प्रोटेक्ट इट। ठीक है, प्रोटेक्ट, ब्रिंग इन फिक्स्ड कैपिटल एंड प्रोटेक्टेड, इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूं मैं। तो अगर आपके दिमाग में ये नंबर ही नहीं है कि यार मैं मार्केट में ना 1 लाख रुपए लेके आया हूं, या मार्केट में यार मैं 5 लाख रुपए लेके आया हूं, मार्केट में यार मैं 50,000 रुपए लेके आया हूं, प्रोटेक्ट किसको करोगे? पता ही नहीं है चीज, ये नंबर ही पता नहीं है, प्रोटेक्ट क्या करोगे? मेरे दिमाग में लिटरली नंबर ही नहीं था। जब -1L हुआ ना, जब -1L हुआ तब मुझे पता चला, अरे यार -1L हो गया। फॉर्चुनेटली कह लो, अनफॉर्चुनेटली कह लो, मेरे पास उतना बैकअप कह लो, मेरी सैलरी थी तो 2 मंथ की सैलरी चली गई, राइट मेरी। उसके बाद मुझे पता चला कि यार ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसे ही चलता रहा तो 1L का 10L भी हो जाएगा। मार्केट के लिए कुछ भी अमाउंट छोटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग करते करते मेरे 1L जाने के बाद मुझे पता चला कि यार मैं तो ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं तो गलत ट्रेड से ले रहा हूं, मेरे पास तो सिस्टम है ही नहीं, मेरे पास रूल्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो लिखी है वो एकदम बेसिक है, बट यही चीजों को फॉलो ना करने के कारण मेरे खुद के पर्सनल लॉसेस हुए थे 2022 में। ठीक है, ब्रिंग इन फिक्स्ड कैपिटल एंड प्रोटेक्टेड, पॉइंट क्लियर हो गया है, आई होप। सिंपल है, कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट लेके आओ एंड उसको प्रोटेक्ट करो, तभी और तभी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी आपकी। ये पॉइंट बहुत कम लोग बताते हैं, वरना ये 3 पॉइंट्स तो यार 25 जगह पे आपको मिलेंगे। ये अगर नहीं होगा माइंडसेट में तो फॉलो ही नहीं होंगे ये 3 पॉइंट्स फॉलो नहीं होंगे, आप इधर ही आके रुकोगे। ठीक है, 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई डोंट नो कितने लोग एग्री करेंगे इसको, बट चाहे कोई भी, मतलब ज्यादा मुझे अभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंडिया के पता ही नहीं है, सुभाषिश पनी सर एक ही इंसान है, एंड बहुत सारे होंगे, मुझे पता नहीं बाकियों का, बट मेरे पर्सनल जिंदगी का अनुभव यही है, बिल्ड अदर स्किल्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। ठीक है, इसने मुझे मार्केट से बाहर रहने में मदद करी है। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है दोस्तों? ओवर ट्रेडिंग इसलिए होती है, ये स्क्रीन है, मॉनिटर है आपका, इसके सामने आप चिपके हुए हो। ठीक है, इधर बस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना पुट ले रहे हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना कॉल ले रहे हो, इधर से मतलब इधर से ब्रेकआउट हुआ, हर एक ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो। ये क्यों होगा? स्क्रीन के सामने चिपकने की वजह से ही तो होगा, इसी की वजह से तो ओवर ट्रेडिंग होगी, इसी की वजह से तो ये सारी तीनों चीजें आप भूल जाओगे। तो इन 3 चीजों को नहीं भूलना है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्ड अदर स्किल्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। लिटरली मैं उस डायरेक्शन में अभी नहीं जा रहा, आई कैन नेम माई 5+ स्किल्स। ठीक है, 5+ स्किल्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गेम डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, ऑपरेशंस हो, प्रोडक्ट हो, स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, 25 तो नहीं 4-5 चीजें तो मैं बोल सकता हूं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। ये अगर जिंदगी में होगा तो आपका मॉनिटर टाइम कम हो जाएगा। एक बार एक्शन प्लान रेडी है, ठीक है, एक बार ट्रेड पंच हो गया, एक बार मैक्सिमम लिमिट हिट हो गया, उसके बाद क्या करते हो आप, इसके ऊपर डिपेंड करता है आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, हो गया है, 2 SL हो गए, ठीक है, आपके दिन का लिमिट है 2 SL के बाद, या 2 ट्रेड्स के बाद, SL भी नहीं, 2 ट्रेड्स के बाद बहुत बार ये होता है कि 2 प्रॉफिट हो गए। ठीक है, मैक्सिमम आपका रूल है कि 2 ही ट्रेड्स लूंगा। आप कहते हो कि यार प्रॉफिट तो हुआ है, SL थोड़ी हुआ है, तो आप तीसरा ट्रेड लेते हो, तीसरा ट्रेड लॉस में चला जाता है। आप कहते हो अरे यार अच्छा खासा 10K का प्रॉफिट चल रहा था, अभी 5K का ही बचा है, फिर से 10K 10K तक आता है। ठीक है, ये करने के बाद फिर से आप 0 पे आ जाते हो, दूसरा SL हो गया 10K प्लस, देन 5K प्लस एंड प्लस 0, मतलब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। अभी फिर से आपकी साइकोलॉजी, आपकी माइंड इसको चेस करने लगती है, इस प्रॉफिट को। 2 ट्रेड्स बहुत अच्छे आपने एग्जीक्यूट करे थे, रूल्स के साथ कह लो, डिस्क्रीट ट्रेडिंग प्लान करने के बाद कह लो, दो प्रॉफिट्स के बाद 10,000 का प्रॉफिट आपको पता भी नहीं चला 0 हो गया। एंड 0 हो गया तो क्या, आपका मन ना उछल उछल के बोलेगा कि भाई मुझे 10,000 चाहिए आज के दिन चाहिए। तो ये सारी हरकतें रोकने के लिए मुझे पर्सनली मेरे अदर स्किल्स का फायदा हुआ है, एंड मैं वही कहूंगा कि भाई बाकी के स्किल्स बिल्ड करो। ट्रेडिंग इज डेफिनेटली इतना आसान है ही नहीं ये स्किल कि भाई सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके आप सक्सेसफुली इंट्राडे कह लो, स्कैल्पर कह लो, पोजिशनल कह लो, आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ। ये मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी टोटली रॉन्ग, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूं। अगर आप मुझे पूछोगे कि 2 सालों से क्या कर रहे हो, माई इनकम सोर्स मेजरली डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग, बट दैट डजंट मीन
मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अभी आज का दिन देखो, टोटली साइडवेज है, टोटली साइडवेज मार्केट है। ठीक है, मेरे पास और इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है, इनकम सोर्स नहीं है, चलेगा अभी के लिए, अभी के लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पता नहीं। अगर बाय एनी चांस आई एम बेटिंग कि भाई मेरा इनकम ट्रेडिंग से चालू होगा, बट टाइम का क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ करके अपने मन को, अपने दिमाग को बाहर उस मॉनिटर से जो मैंने ड्रॉ करा था उससे बाहर लेके कुछ ना कुछ करना जरूरी है। ठीक है, मैं अभी एजुकेशनल का बंदा हूं, इसलिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करना चालू कर गया। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यूट्यूब पे आके वीडियोस रिकॉर्ड करना चालू करो, एजुकेशन की पैशन होनी चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे आप वो लॉन्ग रन पे। मेरा मेरा एक ही पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, अदर स्किल्स। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी मतलब कुछ भी, ट्रेडिंग छोड़ के कुछ ना कुछ जिंदगी में होना चाहिए, तब डेफिनेटली आपकी कंट्रोल हो जाएगी ओवर ट्रेडिंग। एंड या दैट इज इट। ये पांचों के पांचों पॉइंट्स ही समरी है। मैंने 3 पॉइंट्स तो बहुत जेनेरिक बता दिए, बहुत जगह पे मिलते हैं, बट 3 पॉइंट्स को फॉलो कैसे करना है, किस किस तरीके से आप इन तीनों को फॉलो कर सकते हो, एंड सच में तीन ये पॉइंट्स आ गए तो ओवर ट्रेडिंग जिंदगी में नहीं होगी। हाँ, यू माइट नॉट बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर और समथिंग, एग्जीक्यूट करना ही नहीं आया, रूल्स तो है बट एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज अगेन ऑल द प्रैक्टिस। देन अगेन वो सारी प्रैक्टिस की बात हो जाती है, ग्राइंड की बात हो जाती है। ठीक है, रूल्स तो फिक्स कर दिए, 3-3 साल लगते हैं रूल्स को फॉलो करते करते। मुझे 3.5 साल हो गए, अभी भी कभी कभार रूल्स ब्रेक ही हो जाते हैं मेरे। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करना नहीं करना वो तो अलग चैप्टर है ऑल टुगेदर, बट सबसे पहले रूल्स होना तो जरूरी है। ठीक है, आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प होगी आपकी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए। एंड या आई गेस दैट इज इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर। बाय बाय।